माया सभ्यता यानी दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता। वैसे तो अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास तथा युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका संबंध सीधे भारत और महाभारत काल से जुड़ता है? और क्या आपको पता है कि इस सभ्यता का जनक भी एक भारतीय असुर को माना जाता है? तो कौन था वो असुर और क्या है माया सभ्यता का सनातन संस्कृति से संबंध? आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। माया सभ्यता की शुरुआत 1500 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। 250 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच माया सभ्यता अपने चरम पर थी। इस सभ्यता में खगोल शास्त्र, गणित और काल चक्र को काफी महत्व दिया जाता था। मेक्सिको इस सभ्यता का गढ़ था। आज भी यहाँ इस सभ्यता के अनुयायी रहते हैं। यह एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। प्रमाण मिलते हैं कि सभ्यता का सनातन संस्कृति से गहरा नाता था। भारत की सनातन संस्कृति में नाग और नागवंश, नागलोक आदि का कई जगह जिक्र मिलता है। हमारे पौराणिक ग्रंथ शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग आदि के वर्णनों से भरे पड़े हैं। प्राचीन काल की वास्तुकला में भी इन कहानियों को देखा जा सकता है। इसी तरह माया सभ्यता में भी नाग शासकों के प्रमाण मिलते हैं, जिन्हें वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट स्नेक किंग से संबोधित करते हैं। वे भी नागवंशी राजा ही है। पर सवाल ये उठता है कि भारत का नागवंश लैटिन अमेरिका तक कैसे पहुंचा? दोस्तों, कहते हैं कि सभ्यता का जनक मायासुर था। ये वही मायासुर है जिसने सोने, चांदी और लोहे के 3 शहरों का निर्माण किया था, जिसे त्रिपुरा कहा गया। इसी त्रिपुरा को बाद में स्वयं भगवान शिव ने ध्वस्त कर दिया था। जब भगवान शंकर जी ने त्रिपुरों को भस्म कर त्रिपुरासुर का नाश कर दिया, तब मायासुर ने अमृत कुंड बनाकर सभी को जीवित कर दिया था। हालांकि विष्णु जी ने उसके इस प्रयास को विफल कर दिया था। मायासुर को माया लोगों के पूर्वज के तौर पर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो जानकारियां और विलक्षण प्रतिभा माया दानव के पास थी, वही विलक्षण प्रतिभा माया सभ्यता के लोगों के पास भी थी। कहते हैं कि अमेरिका के प्राचीन खंडहर उसी के द्वारा निर्मित है। अमेरिका में शिव, गणेश, नरसिंह आदि देवताओं की मूर्तियां तथा शिलालेख आदि का पाया जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। प्राचीन काल में अमेरिका में भारतीय लोगों का निवास था और वो हिंदू देवती देवताओं की पूजा करते थे। इसके बारे में विस्तार से वर्णन आपको भिक्षु चमनलाल द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू अमेरिका में चित्रों सहित मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि आखिर मायासुर की कहानी क्या है। मायासुर का उल्लेख महाभारत और रामायण दोनों ही ग्रंथों में प्रमुख रूप से मिलता है। वो बेहतरीन वास्तुकार और शिल्पकार था, जिसे माया दानव कहते थे। मायासुर को दानवों का राजा भी कहा जाता है। वो माया राष्ट्र का शासक था, जिसे वर्तमान में मेरठ के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह इतना प्रभावी और चमत्कारी वास्तुकार था कि अपने निर्माण के लिए वह पत्थर तक को पिघला सकता था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार माया दानव कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र और असुर सम्राट रावण का ससुर था। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी और उसके पिता एक असुर। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी, साथ ही वह आदि दानव भी थी। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार रावण की सोने की नगरी लंका का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, लेकिन ये मान्यता प्रचलित है कि लंका की रचना स्वयं रावण के ससुर मायासुर ने ही की थी। रामायण के अलावा मायासुर का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। अज्ञातवास के दौरान खांडव वन का विनाश करते समय कृष्ण और अर्जुन ने मायासुर को जीवन दान दे दिया था। मायासुर अर्जुन का ऋणी हो गया और उसने यह वचन दिया कि वह उन्हें अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। इसी वचन को पूरा करने के लिए मारीचिका और ब्रह्म जाल में माहिर मायासुर ने इंद्रप्रस्थ महल में अद्भुत मिथ्या वास्तुकारी की, जिसे माया सभा भी कहा जाता है। वास्तुकारी के इस ब्रह्म जाल में उलझकर दुर्योधन भी तालाब में गिर गया था, क्योंकि उसने तालाब को जमीन समझ लिया था। यह वही क्षण था जब द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान करते हुए अंधे का पुत्र अंधा बोला था। वास्तुकार होने के साथ साथ मायासुर एक खगोलविद भी था। माना जाता है कि सूर्य सिद्धांतम की रचना भी मायासुर ने ही की थी, जिसे स्वयं उसने सूर्य देव से ही सीखा था। खगोलीय ज्योतिष से जुड़ी भविष्यवाणी करने के लिए सिद्धांत बहुत सहायक
सिद्ध होता है। सूर्य सिद्धांत को जानने और अपने शिष्यों तक पहुंचाने के बाद मायासुर ने उन्हें यह निर्देश दिया था कि इस विद्या को पूरी तरह गुप्त ही रखा जाना चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा से न जूझना पड़े। कहते हैं कि माया सभ्यता के लोग इसी विद्या के बल पर इतनी सटीक भविष्यवाणी करते थे। हालांकि माया कैलेंडर को लेकर झूठी अफवाह उड़ाई गई थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। असल में वो माया कैलेंडर का अंतिम साल था। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी रोचक पौराणिक कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना न भूलें।